हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ दिस denotes the greatest integer function then match the following list. हमें क्या करना है, ये वाला जो है ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है और हमें इनकी जो फंक्शंस है इनकी इंटीग्रेशंस की वैल्यू बतानी है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या दे रखा है, एक फर्स्ट वाला -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस dx. ओके, जब हमारे पास में -1 से 0, जब भी हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हमारा पहला काम होता है उनको ब्रेक करना, लिमिट को ब्रेक करना, ताकि हमारे पास इनकी वैल्यू दी जा सके. ठीक है, और यहाँ से 0 से 1. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब -1 से 0 है तो इस इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी. तो x -1, तो हमें पता है कि x -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 की वैल्यू क्या होती है, -1 बाहर आके क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है. इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो गया -2. अब क्या हो गया, x -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. इसको फिर हम -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3. अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी क्या हो जाएगा 0, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये आ जाएगा 0. तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 dx. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -3. इसका इंटीग्रेशन करेंगे x -1 से 0, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी -3, 0 + 1 यानी कि -3. तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा -3. ठीक है, इसकी वैल्यू -3. तो हमारे पास अब बी देखिएगा, बी में क्या है, 2 से लेके 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जब नेगेटिव अंदर आता है तो माइनस ऑफ माइनस दिस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कुछ नेगेटिव आ गया, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसकी वैल्यू -3 बन जाती है. -3 बन गई, हमने क्या किया, इसको -1 माइनस दिस इंटीजर, यानी कि अब क्या किया, 2 पॉइंट समथिंग रखा तो 2 -2 -1, तो -3 हो गया. इसका भी -3 आ रहा था, तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू जो आएगी इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 बाहर आ गया, -2 से लेके 5, इसका हो जाएगा dx, इसकी वैल्यू आएगी x, तो ये आ जाएगा 5 माइनस -2 यानी कि सॉरी ये +2 था ना, लिमिट में +2 था, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर ये +2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अगर माइनस होगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -3. ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी c, इसको हम लिख सकते हैं -1 से लेके 3 सिग्नम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. तो हमें पता है सिग्नम फंक्शन का रोल क्या होता है, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1 और 0 पे 0. तो लिमिट देखिए हम ब्रेक करेंगे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3. ठीक है, हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया. अब हमारे पास क्या हुआ, ये फंक्शन देखना था, अगर पॉजिटिव है तो 1 लगा देंगे, नेगेटिव है तो -1 है ना, तो 0 -1 से 0 के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस -1 यानी कि x + 1. x + 1 हमारा क्या रहेगा, -1 से लेके 0 के बिटवीन. x + 1 हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई तो भी पॉजिटिव, -1 यानी कि इसके बिटवीन कुछ भी रहिए पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी आगे वैल्यू 1 × dx. अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 0,
इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे 0, तो अब रह गया एक्स। एक्स क्या है 0 1 के बिटवीन, पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद में 1 और 2 के बिटवीन इसकी वैल्यू आगे 1, एक्स माइनस 1 हमेशा क्या रहता है 1 से 2 के बिटवीन पॉजिटिव रहता है, तो ये भी सिमिलरली हम इसको करेंगे तो x माइनस 2, 2 से लेके 3 के बिटवीन ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 dx। तो हमारे पास में इसकी लिमिट आएगी 1 + 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें देखिएगा डी वाले में, इसमें दे रखा है 25 0 to π/4 10 की पावर 6 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, और ये है प्लस 10 की पावर 4 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो यहाँ पे क्या है 0 से π/4, π/4 क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 4, यानी कि 1 से तो कम ही होगी, तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया 10 की 6x प्लस 10 की 4x dx 0 से π/4 और ये 25। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने 25 बाहर लिया, 0 to π/4 10 की पावर 4 x हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया 10 स्क्वायर x प्लस 1 dx। इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, ये था 10 की पावर 4x, और हमारे पास है इंटीग्रेशन π/4 25। हमने क्या किया 10x को t पुट कर दिया, तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है dx है, इसको dt पुट करेंगे, इसको t की पावर 4। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हमारी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और π/4 पे हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, तो π/4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 25, तो ये आ जाएगा t 5/5 dt 0 to 1, यानी कि 25 इंटू ये 1/5 आ गया, फिर माइनस का 0/5 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, इसका आंसर हो गया 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।